एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौनिहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। एचएम प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। कोडरमा के पूर्व उपायुक्त रमेश घोलप को आज पुलिस ने पकड़कर झारखंड विधानसभा की विशेष अधिकार कमेटी के समक्ष पेश किया। रमेश घोलप के विरुद्ध कोडरमा की विधायक नीरा यादव ने विशेष अधिकार का मामला दर्ज कराया था। रमेश घोलप को झारखंड विधानसभा की कमेटी के समक्ष पेश करने का निर्देश रांची पुलिस को दिया गया था। कार्यपालिका हमेशा ही विधायिका की अवहेलना करती है। कार्यपालिका को एग्जीक्यूट करने के लिए जिलों में पदस्थापित किया जाता है, लेकिन वो जनप्रतिनिधियों पर ही अपनी धौंस जमाते हुए देखे जाते हैं। और यही मामला रहा कोडरमा की विधायक नीरा यादव का। कोडरमा की विधायक नीरा यादव ने तत्कालीन उपायुक्त रमेश घोलप पर विशेषाधिकार का मामला लाया है। विशेषाधिकार के कई महीने बीत जाने के बाद और कई नोटिस दिए जाने के बाद भी रमेश घोलप विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। नतीजन झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के आदेश पर उन्हें पुलिस को लेकर आने की जिम्मेवारी दी गई। ऐसे में रांची पुलिस ने कोडरमा के उपायुक्त रहे रमेश घोलप को सचिवालय से पकड़कर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित कराया। और ये खुलासा तब हुआ जब स्वयं कोडरमा की विधायक नीरा यादव ने यह खुलासा कर दिया कि रमेश घोलप बार बार विधानसभा की विशेष समिति के आदेश के बावजूद समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे थे। विशेषाधिकार समिति के समक्ष लाए गए उनके विरुद्ध मामले को लेकर उनका पक्ष जानना बेहद ही ज़रूरी था। ऐसे में उनको रांची पुलिस ने पकड़कर विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष उपस्थित कराया। और ऐसे में रमेश घोलप अपने आप को निर्दोष बताते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो मामला था उस मामले में नीरा यादव ने यह आरोप लगाया है कि रमेश घोलप ने कोरोना संक्रमण के दौर में छठ पूजा के अवसर पर उनके बातों को निराधार बताया है और ऐसी स्थिति में बार बार उनके रिक्वेस्ट करने के बावजूद अपनी धौंस जमाते हुए उपायुक्त देखे गए। और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा लगातार रमेश घोलप की ओर से हो रही थी। आप खुद ही सुनिए नीरा यादव ने क्या आरोप लगाए हैं। हमने फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया कि डीसी साहब बहुत कम समय है तो एक बार इसको आप देख लेते, इतना ही हमने आग्रह किया। लेकिन जो जवाब मिला वो जवाब ऐसा था कि आप किससे बात कर रहे हैं, आप डीसी से बात कर रहे हैं, आप पियून से बात नहीं कर रहे हैं और ये प्रशासनिक कार्य है, इसमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं, ये पूर्णतः प्रशासनिक कार्य है और इसमें हम बैठक कर रहे हैं और आगे भी करने वाले। मतलब इस ढंग का जवाब मिला तो हम बोले भाई हम भी विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, तो इसमें शामिल होने में इसमें प्रशासनिक और ये कार्य विधायक के कार्य में क्या अंतर आ गया। तो ऐसा कुछ मैटर और बार बार उनका ये रहता था कि फ़ोन को रिसीव नहीं करना। कोई भी आप उनके कार्यकाल का समय देखेंगे ना तो शिलान्यास में बुलाना, ना कोई परिसंपत्ति के वितरण में आपको याद करना, मतलब कुछ भी चीज़ उनके कार्यकाल में आप देखेंगे तो नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वायस्ड होकर के वो काम कर रहे थे और इसलिए विशेषाधिकार में यहाँ पर लाना पड़ा और आज सुनवाई हुई। केवल रमेश घोलप का यह मामला नहीं बल्कि झारखंड के सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ जेपीएससी के अधिकारियों के खिलाफ भी यह मामला बनता रहा है। विशेषाधिकार समिति के समक्ष विधायकों की ओर से लाए गए मामलों में यह देखा गया है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका की अवहेलना करती है और पूरी तरह से खुद को जिले का राजा और राज्य का कर्णधार बताती है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर गोड्डा के विधायक अमित मंडल ने भी अपने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रहे अनिराज चौहान के खिलाफ विशेषाधिकार मामला लाया है और उस मामले की आज सुनवाई हुई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तत्कालीन गोड्डा एसपी ने किस तरह से अमित मंडल के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया था और वही अब विशेषाधिकार समिति के समक्ष उनका मामला सामने आया है। विशेषाधिकार समिति 2018 का मेरा मामला था और तत्कालीन एसपी हरिलाल चौहान के विरुद्ध मैंने लाया था।
जिस प्रकार बिना कोई तथ्य के, बिना कोई अधिकार के उन्होंने मुझे नोटिस किया, उसको लेकर हम लोगों ने विशेषाधिकार समिति लाया था। और कहीं ना कहीं विधायकी कार्यों को निष्पादन करना विधायक की जिम्मेदारी होती है। उसी क्रम में अगर मैं अपने काम को कर रहा था, उसको काम को करने में कोई रोके, पदाधिकारी रोके, तो वो एक विशेषाधिकार का मामला बनता है। और वही हुआ। उसके बाद मैंने कमेटी को अपना जो पीड़ा है वो सुनाया विशेषाधिकार कमेटी को, और फिर विशेषाधिकार कमेटी ने जो नियम संगत चीज़ है वो किया, और फिर कॉल करके जो कंप्लेन जिसके विरुद्ध मैंने किया था उनसे उनका पक्ष जाना। आज झारखंड में कार्यपालिका के विधायिका के निर्देशों का अवहेलना करना कोई नई बात नहीं है। ऐसे में अधिकारी स्वयं को स्वयंभू समझने लगते हैं, जबकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा विधायिका होती है। और विधायिका को नज़रअंदाज करना कार्यपालिका को कितना महंगा पड़ता है, ये विशेषाधिकार की समितियों ने कई बार अपने निर्णयों में बताया है। अब आने वाले दिनों में विशेषाधिकार समिति की ओर से क्या निर्णय आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।